हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं भाग और गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो एकदम आसान तरीके से देखने का प्रयास करेंगे जिससे कि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है 1225। इसका हम सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि में जब भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये दो नंबर है ना, तो इधर से पेयर बनाया जाता है। दशमलव नहीं है तो इधर से पेयर बनाएंगे। दशमलव वाला भी क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, इसमें हम बिना दशमलव वाला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो इस तरह से दो दो का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे 12 हो गया, ये 25 हो गया। पेयर बनाने के बाद हमको क्या करना है ना, ऐसा टेबल पढ़ना है ना कि जैसे एक का टेबल पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे, एक एक अन्य एक। दो का टेबल पढ़ेंगे तो दो बार पढ़ेंगे, 2 × 2 बराबर 4। तीन का टेबल पढ़ेंगे तो तीन बार पढ़ेंगे, 3 त्रिके 9। चार का टेबल पढ़ेंगे तो चार बार पढ़ेंगे, 4 चौको 16। इसी तरह जो भी टेबल पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 12 है ना, तो 12 के लिए हमको ये वाला लेना है, यानी 3 त्रिके 9। समझ में आया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 3 3 लिख लिया हमने। अब क्या करना है ना, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 3, यही ध्यान देना है। इसके बाद इस तरह से लाइन खींचेंगे और 3 त्रिके 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 0। बस अब इसको माइनस कर लीजिए। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3। हाँ, आगे वाला दोनों नंबर उतार लीजिए, बस सिंपली यही करना है आपको। अब देखिए 3 से 3 जोड़ करके यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे एक अंक छोड़ दीजिए। करना है आपको ना, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक अंक छोड़ देना है ये। तो यहाँ पे भी कोई एक अंक होगा। 6 का टेबल पढ़िए कि ये 32 कट जाए, तो 6 5 30 कटेगा नहीं, कम आएगा। तो 5 बार में, तो 5 बार लिख लीजिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 लिख लीजिए और इसके नीचे भी 5 लिख लीजिए। बस यही तो करना है आपको। देखिए किस तरह से आंसर आ जाएगा वर्गमूल। 5 5 25, अब 5 6 30 और 2 32। इसको तो मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया जाता है। देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब कट गया। अब देखिए कितना आ गया इसका वर्गमूल, तो 1225 का वर्गमूल अगर मैं देखेंगे तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 35। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, मतलब इसी को हम कैसे करेंगे, तो गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करने का क्या तरीका होता है, तो इसमें तो आपको काटना पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किस नंबर से कटेगा। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से कटेगा। तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, फिर 5 चौको 20, 5 पचे 25, इससे हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा ये, तो 5 से फिर काटिए, 5 चौको 20, अब 5 नवा 45। अब किससे कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, न 6 से कटेगा, सीधे सीधे 7 से कटेगा, 7 सते 49। फिर देखेंगे किससे कटेगा, तो 7 ही से कटेगा, तो 7 एकन्ने 7। इस तरह से ये कट गया। अब हमको देखना है ना 1225, इसको रूट में लिखेंगे ऐसे, और जितना यहाँ पे आया है ना इसको लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे ना, दो दो का पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। जितने का पेयर बना है उसको बाहर लिख लेंगे, 5 गुणे 7। अब 5 सते कितना होता है, तो आप जानते ही हैं 5 सते 35 होता है। तो यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे भी भाग विधि से भी 35, इस गुणनखंड विधि से भी 35। तो दोनों आपको मेथड आना चाहिए, यही ज्यादा इजी है। इसी को आप मतलब अगले क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इसी को सीखने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन को और लेकर के आने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। वर्गमूल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।